हे मिस्टर नुमान मिस हेयर। क्योंकि मैं पाकिस्तानी ड्रामास पे रिव्यूज़ करता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, हमें किसी फिल्म का एक्टर बनना है या एक्ट्रेस, ऐसे में क्या प्रोसेस होगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग दैट कि हाउ यू कैन बिकम अ एक्टर और एक्ट्रेस, क्या प्रोसेस है, किस तरह से स्टेप वाइज आप इस इंडस्ट्री के अंदर इन हो सकते हैं और फिर इन होने के बाद कैसे सक्सेसफुल रह सकते हैं। ये उससे बड़ा पॉइंट है जो कि मैं आपको बताऊंगा काफ़ी डिटेल से आज के इस वीडियो के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस इंडस्ट्री को फ्यूचर में ज्वाइन करने का प्लान रखते हैं या जिनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो काफ़ी कुछ क्लियर करने वालों में इस वीडियो के अंदर, एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 5 टिप्स के आगाज़ से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप कुछ भी बनना चाहते हो, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे एक्टर, यूट्यूबर, कुछ भी, आप एक बात जहन में ज़रूर रखना कि आपने कभी भी पैसा अर्न करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी फील्ड को ज्वाइन नहीं करना। दैट इंडस्ट्री, दैट जॉब शुड बी योर पैशन। अगर आपका पैशन होगा तो ही आप उस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकोगे। अगर पैसे की सिर्फ पीछे भागोगे तो यहाँ पर चांसेस आर कि बहुत जल्दी बोर हो जाओगे या फिर आप बर्न आउट हो जाओगे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो ग्रेजुएशन करने के फ़ौरन बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं तो एक बैंकर हूँ ही नहीं, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं तो मतलब एक प्रेजेंटर हूँ। सो मेरा पैशन ही वो कॉज बना कि आज मैं इस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को ऑन करता हूँ। बहुत जल्द आपको इसका टूर करवाऊंगा। मकसद सिर्फ आप लोगों को इंस्पायर करना है, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि किसी भी काम के स्टार्ट से पहले मेक श्योर कि उसके अंदर आपका पैशन हो, इंटरेस्ट हो, आप दिल से वो काम करना चाहते हो। सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना, पैशन को देखना है। पैशन को देखोगे तो पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। सो मेरी जो पहली टिप है दैट इज़ एजुकेशन। बहुत सारे लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि ऐसे में अगर आपने एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो शायद एजुकेशन इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। एजुकेशन आज के दौर में खास तौर पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। गुड कम्युनिकेशन के लिए आपने स्क्रिप्ट को मेमोराइज करना होता है। अगर आपने अच्छे से स्क्रिप्ट को मेमोराइज किया होगा तो आप एक बहुत कमाल का शॉट दे सकोगे। आपको याद होगा कि आपने क्या बोलना है, कहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करना है, तो आपकी चीज़ों की फ्लुएंसी भी अच्छी होगी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ड्रामों की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बोले जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस लफ्ज़ का क्या मीनिंग है। अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस दे पाओगे उस वर्ड के अगेंस्ट। मान लो कि ड्रामे का एक ऐसा खास सीन जहाँ पर बाप ने अपनी बेटी को कुछ ऐसे वर्ड्स कहने हैं, कुछ ऐसी लाइंस कहनी है जिसमें अच्छे खासे मुश्किल वर्ड्स हैं, तो अगर आपको उन वर्ड्स के मीनिंग का ही पता नहीं होगा तो आप एक अच्छे एक्सप्रेशंस कैसे दे सकते हो, कैसे आप एक्सपोज कर सकते हो अपनी फीलिंग्स कैमरे के आगे। तो अगर आप अच्छे से एक्सपोज नहीं कर पाओगे तो आप एक अच्छे एक्टर नहीं कहलाओगे। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वोकैबुलरी को यूज़ करना है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। दैट शुड बी योर फर्स्ट कंसर्न। अगर आप सिर्फ ये समझते हो कि स्टडी को छोड़ के मैं सिर्फ इस फील्ड के पीछे भागूं तो शायद कोई इंसान आपको कुछ छोटा मोटा रोल दे दे फॉर टाइम बिंग, लेकिन आप कभी भी इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हाउ टू स्टार्ट। आपको किस पॉइंट पर स्टार्ट करना है एक्टिंग को, कब आपने इसकी तरफ ध्यान देना है, किस पॉइंट पर आपने फोकस करना है कि अच्छा अब ये मेरा कैरियर बनने जा रहा है तो मुझे इस पर वर्क करना होगा। मैट्रिकुलेशन के बाद ही मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले तो आई बिलीव कि जो इंसान एक्टर या एक्ट्रेस होता है वो बचपन से ही होता है, उसको कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर नेचुरली वो गट्स होते हैं चीज़ों को बड़े डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने के। सबसे बड़ी जो बात है, एक वर्ड है पर्सोना, कि आपने किसी दूसरे इंसान को प्रिटेंड करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने भिखारी की भी एक्टिंग करनी है या आपने किसी बहुत ही अजीब किस्म के रूड इंसान की एक्टिंग करनी है तो वो पर्सोना वाली जो क्वालिटी है ना वो आपके अंदर होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली उस इंसान को, उस शख्सियत को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो। यही किसी एक्टर या एक्ट्रेस की मेन क्वालिटी होती है जिसकी बेस पर उसको चूज़ किया जाता है। कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है, वो अपने स्कूल टाइम से ही डिफरेंट स्टेज को ज्वाइन करके वहाँ पर डिफरेंट तरह का नाटक करके आ रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने काफ़ी देर बाद ये चीज़ रिकग्नाइज़ की है तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जाके चीज़ों को थोड़ा सा सीख लें। जैसे पाकिस्तान में मान लो कि सिर्फ
दो ही मेरे ख्याल से एक ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर जाके आपको बाकायदा एक्टिंग सीखने को मिलती है, जिसमें पहले नंबर पे आता है हमारे पास नापा, जो कि कराची के अंदर है। नापा स्टैंड फॉर नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ पर आपको शॉर्ट कोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, उसके अलावा 3 इयर्स की एजुकेशन भी मिलती है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्टिंग सिखाई जाती है। एक्टिंग के अलावा आपको डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और भी बहुत सारे आपको एक्टिंग से रिलेटेड टैलेंट्स दिए जाते हैं, जिसके बाद इट बिकम मोर ईजी फॉर यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। दूसरा जो हमारे पास मेन इंस्टीट्यूट है दैट इज़ इन लाहौर। इट्स कॉल्ड NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जहाँ से मैंने खुद भी PGD कर रखा है। अब आपके पास वहाँ पर भी 6 महीने की या तो ऑप्शंस होती हैं, डिफरेंट तरह के कोर्स हैं, फिल्म एंड TV के नाम से। उसके अलावा आपके पास PGD होता है 1.5 साल का, जहाँ पर आपको थ्योरेटिकल से चीज़ों को लेकर चलते हैं और हर चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है कि कैसे आप इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। एक प्योर नॉलेज आपको दिया जाता है। सो ये वो 2 इदारे हैं जहाँ से आप बेसिकली चीज़ों को सीख सकते हो। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने छोटे मोटे स्टूडियो खोल के रखे हैं कि हम आएँ, आपको सिखाते हैं एक्टिंग, यहाँ पर आप इतनी फ़ीस दे दें, ये करें वो करें, हमारे फलां डायरेक्टर के साथ ताल्लुक़ है। दैट इज़ ऑल बुलशिट। आपको कभी भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाना। मेरी ये रिकमेंडेशन है आपको, चूँकि मैं इस फील्ड के साथ काफ़ी कनेक्टेड हूँ, मुझे किसी की भी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं मिली। अगर अच्छी रिपोर्ट्स मिली होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता। सो मैं आपको सिर्फ ये 2 ही इंस्टीट्यूट रेकमेंड करूंगा, नंबर 1 NCA एंड नंबर 2 नापा। अब आप जब यहाँ से कोर्स करके या एक प्रॉपर 3 इयर्स की स्टडी करके निकलते हो तो आप फिर बहुत सारे थिएटर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो जहाँ पर इस तरह के नाटक चलते हैं। तो वहाँ पर अक्सर आपको देखने को मिलेगा सीनियर एक्टर्स और डायरेक्टर्स लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी वहाँ पर होते हैं। वो आपके टैलेंट को फ़ौरन से ऑब्जर्व करते हैं और डायरेक्टली आपको काम देते हैं। अगर इस स्टेज पर भी आपको कोई अप्रोच नहीं कर रहा, आपके टैलेंट को चांस नहीं दे रहा, तो आपको किसी भी एक्टर डायरेक्टर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे आज के दौर में हमारे पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, जहाँ पर अगर आप अपने टैलेंट को अच्छे से प्रेजेंट करते हो, मान लो कि टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, शॉर्ट फिल्म्स बनाकर यहाँ पर अगर आप पोस्ट करते हो, तो पहली बात तो ये है कि ये एक्टर डायरेक्टर लोग आपके काम से इम्प्रेस होकर खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर ये कांटेक्ट नहीं भी करते तो एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि आज के दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ 30% है। 70% लोग सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर आपकी चीज़ें देखना पसंद करते हैं जो उनकी एक्सेस में ज़्यादा ईजी हो। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर्पज़ तो आपके एक्टर बनने का या एक्ट्रेस बनने का यही था ना कि आपको फेमस होना है और पैसा कमाना है, तो वो आप यूट्यूब से ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके अपने चैनल्स होते हैं, आप खुद से रन करते हो, आप किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे होते, एंड बेस्ड ऑन योर टैलेंट आपकी अपनी एक स्पेसिफिक व्यूवरशिप बनती है और वहाँ से फिर आप ग्रेजुअली अर्न भी करना शुरू करते हो थ्रू स्पॉन्सर्स एंड थ्रू गूगल एड्स। सो ये एक प्रोसेस होता है अर्निंग का प्लस अपने आप को फेमस रखने का, और फिर इवेंचुअली आपको काम मिल ही जाता है। लोग आपको अप्रोच करते हैं, लोग इस ताड़ में होते हैं, खासतौर पे ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग होते हैं। चूंकि इन लोगों ने अपना बिजनेस भी चमकाना होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि उन लोगों को चांस दिया जाए जिनके रेट्स भी अच्छे हों और जिनका टैलेंट भी अच्छा। सो यू हैव टू कीप पोस्टिंग अबाउट योर टैलेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्राई टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल, थिएटर को ज्वाइन करो, डिफरेंट कॉलेजेस के ड्रामास को ज्वाइन करो, तो फिर ग्रेजुअली आप अपनी एक अच्छी रिकग्निशन इस फील्ड के अंदर बना सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरी टिप है आप लोगों के लिए, दैट इज अवॉइड कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच कहते हैं कि ऐसे में बहुत सारे आपको ऐसे प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, डायरेक्टर्स मिलेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल। आपको वो काम देने की ऑफ़र करेंगे, लेकिन ये भी कहेंगे कि आप हमारे साथ एक नाइट स्पेंड कर लें, हमारे साथ डेट पे चलें, हमारे साथ ये करें वो करें। इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर अगर आप काम लेते हो तो एक बात को जहन में बिठा लो कि आप कभी भी इस फील्ड के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। यस, नो डाउट कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको फॉर द टाइम बीइंग काम दे दें, लेकिन फिर जब भी आपको कोई काम देगा वो आपसे पहले यही डिमांड करेगा। आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ख़राब हो जाएगी, आप कभी भी एक अच्छे सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि यू विल फील मोर प्रोस्टिट्यूट रादर देन एक्टर और एक्ट्रेस। सो इसलिए आपको स्टार्ट से ही कास्टिंग काउच को अवॉइड करना है, किसी भी किस्म की गलत ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना। येस, देयर विल टाइम कम जब आपको एक अच्छी ऑफर आएगी, उसके अंदर किसी भी किस्म की हरासमेंट शामिल नहीं होगी, और फिर आप इवेंचुअली इंडस्ट्री में फेमस भी हो जाओगे कि ये बंदी या बंदा किसी भी किस्म की लालच में आके कुछ गलत नहीं करता।
बेसिकली इस फील्ड के अंदर आपकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छी रेपुटेशन रखोगे तो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम मिलता चला जाएगा और इस तरह फिर आप सक्सेसफुल होते चले जाओगे। फोर्थ टिप मेरी ये है कि जब आपको इस फील्ड में काम मिलना शुरू हो जाए तो आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि स्टार्ट से ही आपको पॉजिटिव रोल्स मिलें। नेगेटिव रोल्स में आप काम मत करें, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट से नेगेटिव रोल में काम किया तो एक व्यूवरशिप बन जाती है आपकी, जो सिर्फ आपको नेगेटिव रोल में ही देखना पसंद करती है। वो फिर मेजॉरिटी केसेस में अगर आप कोई पॉजिटिव रोल फ्यूचर में कर भी रहे हो तो उस ड्रामे या फिल्म को रिजेक्ट कर देती है, ऑडियंस नहीं देखती। तो इसलिए फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का सिर्फ यही माइंड बन जाता है कि अब इसको तो नेगेटिव रोल में ही रखना है, जो कि इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है कि आप बर्न आउट हो जाते हो जब आपको इधर उधर से हेट मिलता है या उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जिस तरह की एक पॉजिटिव रोल करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस को मिले, तो फिर आपका दिल नहीं करता उस फील्ड में ज़्यादा देर काम करने को। सो मेरी फर्स्ट सजेशन ये है कि स्टार्ट से बेशक आप माइनर रोल करें लेकिन पॉजिटिव रोल करें, वो रोल्स पे काम करें जिससे आप लोगों के दिल जीत सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप कोई नेगेटिव रोल भी फ्यूचर में कर लोगे तो ऑडियंस वो बड़े आराम से सुकून से बैठ के देखेगी, अप्रिशिएट भी करेगी, फिर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल्स कर सकते हो। सो ये मेरी फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, आपको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। और फिफ्थ नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है लास्ट में जिसको मैंने रखा है, दैट इज़ गुड कनेक्शंस। आपके बहुत अच्छे रिलेशंस होने चाहिए इस फील्ड के अंदर। आप सिर्फ एक बात को जहन में रखो कि आपको किसी किस्म का किसी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना, चाहे कोई एक्टर है, डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर्स है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस फील्ड में काम मिलता रहे, आपने जवानी से स्टार्ट किया है तो पहले आपको हीरो हीरोइन के रोल मिलें, फिर आपको मदर के रोल मिलें, फिर आपको दादी नानी के रोल मिलें। अगर आप इतना आगे तक इस फील्ड के अंदर करियर अपना बनाना चाहते हो तो आपको हर इंसान के साथ अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है। टॉक्सिक पीपल्स आर एवरीवेयर, तो आपको इस फील्ड में भी मिलेंगे जो आपको पुट डाउन करेंगे। आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे हेट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपने अपने कनेक्शंस को ख़राब नहीं करना। आपने डायरेक्टर्स के साथ अपनी किसी भी किस्म की इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं बनानी कि वो एक डायरेक्टर आगे से फिर 6 डायरेक्टर्स को कह दे कि इस बंदी को तुमने काम नहीं देना, क्योंकि इन लोगों का आपस में इक्का होता है। आपने बहुत सारी ऐसी फेमस एक्ट्रेस और एक्टर देखे होंगे जो कि बड़ा फेमस हुए, लेकिन फिर जिसकी एक एक्टर के साथ या एक चैनल के साथ ख़राब होती है उसको इवेंचुअली हर तरफ से काम मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने आपस में डिसाइड कर रखा होता है कि इसको काम अब नहीं देना। सो अगर आप इन 5 टिप्स का ख्याल रखते हो तो आई एम श्योर कि ग्रेजुअली आप इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा नाम भी बना लोगे, पैसा भी अर्न करोगे और अपने वो सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो जिनको आपने अपने माइंड में सजा रखा है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी पाकिस्तानी ड्रामों की 5 ऐसी अदाकाराएं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। कौन सी हैं वो एक्ट्रेस, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज तो बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।